हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ की मैथ वर्कशीट नंबर 94 करेंगे। डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2021 और इस वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्नर एंड एजेस। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो देखते हैं, सबसे पहले आपका चित्र पहेली। तो दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये है आपका चित्र 1, ये है आपका चित्र 2। अब ये जो चित्र 2 है ना, इसमें 4 गलतियां हैं। आइए हम लोग ढूंढते हैं बारी बारी से। पहले चित्र में जो है एक चोटी दिख रही है इस लड़की की, लेकिन यहाँ दूसरे चित्र में नहीं है। सो दिस इज अवर फर्स्ट मिस्टेक। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड देखो, यहाँ व्हील के आगे आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। पिक्चर में क्लियर नहीं दिखा रखा क्या है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो लाइट नहीं है, लाइट टाइप का ही लगा हुआ है ना। उसके बाद थर्ड मिस्टेक यहाँ इसकी ट्रॉली में ये कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन इधर नहीं रखा हुआ। लास्ट मिस्टेक, अगर हम गौर से देखें तो देखो इस के पीछे, ये जो है व्हील के पीछे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये चीज़, लेकिन यहाँ व्हील के पीछे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, सो दीज आर अवर 4 मिस्टेक। 4 मिस्टेक हो जाएंगी ये आपकी, इन्हें आप सर्कल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आपके टॉपिक आता है अगला, किनारे और कोने। किनारे और कोनों को हम लोग जानेंगे, जिनको अंग्रेजी में कॉर्नर एंड एजेस कहा जाता है। रानी और उसके 5 दोस्त खेल रहे हैं। राजा की आंखों पर पट्टी बंधी है। ठीक है, उसके बाद राजा से कहा गया कि वह अब तक ताली बजाता रहे, वह जब तक ताली बजाता रहे जब तक उसका मन करे, बाकी बच्चे मजे से चारों ओर घूमते रहें। जैसे ही राजा ताली बजाना बंद करे, वैसे ही बाकी सारे बच्चे जहां हों वहीं रुक जाएं। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा वह आउट। अब आंखों पर पट्टी बांधने की उसकी बारी होगी जो आउट हुआ है। ठीक है ना, तो गेम समझ आ गया आपको। पट्टी बांध रखी है राजा ने और सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, एक टेबल है, उसके आसपास सारे घूम रहे हैं मेज के आसपास। अब जैसे ही राजा ताली बजाना बंद करेगा तो सारे बच्चे रुक जाएंगे जिस जगह पर वो हैं। तो अब जो कोने पर, देखो एक और बार पढ़ लेते हैं, सारे बच्चे वहीं रुक जाएं जहां पर हों। जो भी किसी कोने पर नहीं होगा, जैसे देखो यहाँ बिट्टू कोने पर है, प्रिया कोने पर है, रानी कोने पर है और रोहन कोने पर। देखो ये सरला जो है बीच में रह गई है। ठीक है, ये सरला बीच में है, कोने पर नहीं है, तो ये आउट हो जाएगी। अब राजा आ जाएगा इसकी जगह और सरला को पट्टी बांधकर ताली बजानी है। ठीक है, ये गेम है। अब का है, चित्र को देखकर बताओ कि कौन आउट है। तो देखो सरला आउट है, मैंने आपको पहले बताया ना, तो आंसर में आप लोग लिख लेंगे सरला। दूसरा प्रश्न है, सरला कहाँ खड़ी है? तो सरला मेज के बीच में खड़ी है। ठीक है, मेज के बीच में, यहाँ तक लिख रखे हैं मैंने आंसर, खड़ी है और जोड़ देना इधर। ठीक है ना, ये ठीक है, इधर जोड़ देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है ग प्रश्न, क्या इस खेल को हम गोल मेज के किनारे खड़े होकर खेल सकते हैं? आपके उत्तर का कारण भी बताने का प्रयास कीजिए। देखो अगर मेज यहाँ गोल होती तो कोने तो पता ही नहीं चलते ना। देखो ये मान लो ये मेज गोल है, तो अगर आपने गोल देखा हो, गोला देखा हो, तो मान लो ये गोल मेज है, तो गोल मेज के तो कहीं कोने ही नहीं होते। देखो कोना कैसा होता है, कोने जैसे ये मेज है, ये देखो यहाँ पर ये जो होते हैं ये कोने कहलाते हैं। आप सभी को पता है, बड़ा आसान है, ये कोने कहलाते हैं। लेकिन अगर आप गोले को देखें तो गोले में कहीं पर भी इस प्रकार के कोने आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोने वाला गेम है, तो इसको हम सर्कल वाली टेबल पर नहीं खेल सकते हैं। तो आप लिखिए नहीं खेल सकते, क्योंकि उसमें किनारे नहीं होते। ठीक है, कोने नहीं होते। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कोने और किनारे। आइए इस मेज के कोने और किनारों से परिचित करते हुए तालिका को पूरा करें। तो देखते हैं, देखिए ये आपका इस तरीके से मेज है, इसका ये किनारा होता है, ये किनारा है। ठीक है, कोना, कोने ये होते हैं, ये भी किनारा है, ये कोना है। तो कोना किनारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखो ये यहाँ पर मैं एक और बार ड्रॉ कर लेती हूँ, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं इस बार। जैसे इसे ले लेते हैं। ठीक है, तो किनारे और कोने सभी को पता है क्या होते हैं। एक बार हम और डिफाइन करते हैं। कोने 4 हैं, एक ये कोना है, एक ये कोना है। कोने कैसे होते हैं? इस तरीके से निकले होते हैं नुकीले से। ठीक है, एक ये कोना है, एक ये है और एक ये है, ये 4 कोने हैं। ठीक है, किनारे कैसे होते हैं? किनारे
ये किनारा है, ये देखो ये जो है ना ये पूरी रेखा ये किनारी है, ये भी किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है। तो ये सारे हमारे किनारे हैं और इनके आसपास जो छोटे छोटे से कोने हैं। ये किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है। तो 1 2 3 4, 4 हमारे किनारे हो गए। 1 2 3 4, 4 कोने हो गए। तो एक इस तरीके की शेप में 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है कोने भी 4 और किनारे भी 4। ठीक है, अब देखिए इस तालिका को आपको पूरा करना है जो साइड में दे रखी है आप लोगों को। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ वस्तु दे रखा है, ये एक डाइस है, इसके कितने कोने हैं आपको बताना है। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैंने डाइस बना लिया। इसके कोने कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोने हो गए। अब इसके किनारे भी देख लो, 1 2 3 4 और 5 6 7। मतलब इस तरीके से आप लोग किनारे कोने तो आपको पता ही है। तो देखो किनारे जो कोने जो है वो 8 हैं और किनारे अगर आप गिने तो इसके किनारे कितने हो जाएंगे, देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसके किनारे हो गए। ठीक है, सो कोने 8 किनारे 12। उसके बाद अगली शेप है इस तरीके की, इसमें कोने कितने हैं, 1 2 3 4 5। मतलब अगर आप चलिए एक और बार मैं इस शेप को ड्रॉ करती हूँ, फिर हम कोने और किनारे गिनेंगे। ये देखो 6 हो गए। देखो एक ये 1 2 3 अंदर वाले ट्रायंगल के 3, बाहर वाले ट्रायंगल के 3, तो 6 हो गए। और देखो अंदर वाले ट्रायंगल जो है उसके जो है 3 हो गए किनारे और बाहर वाले ट्रायंगल के भी 3 किनारे हो गए। सॉरी, है ना। तो 3 3 अंदर वाले के भी 3, बाहर वाले के भी 3, तो 3 3 6 हो जाते हैं। तो किनारे भी 6 और कोने भी 6। ठीक है, इस तरीके से ये वाला शेप हो गया। अब इस वाले शेप के कोने और किनारे गिनते हैं। सो ये देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इसमें भी देखो अंदर वाले के 4, बाहर वाले के 4। तो ये 8 इसके कोने हो गए। और ऐसे ही देखो यहाँ पर आप किनारे गिनेंगे तो किनारे इसके 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो कोने 8 और किनारे 12। इस तरीके से ये टेबल आप लोग पूरी करेंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। इसमें हमने कोने और किनारों के बारे में जाना। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।